हेलो गाइस, मैं RRB JEE 2019 के एस्पिरेंट रह चुकी हूँ। क्लियर भी किए थे स्टेप्स। तो CBT 1 किया था, 2 किया था, फिर मेडिकल हुआ था हम लोगों का मेडिकल, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। तो थर्ड स्टेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर उसके बाद मेडिकल होता है। और फिर लास्ट में वेट कर रही थी पर नाम नहीं आया अनफॉर्चुनेटली। थोड़ी सैड भी हुई थी कि नहीं हुआ, इतना 1 साल दिया और नहीं हुआ। पर कोई बात नहीं, आज मैं बहुत अच्छी जगह और खुश हूँ। उसके लिए मैं ये बताना चाहूँगी कि बहुत सारे न्यूज़ आएंगे कि वैकेंसी बढ़ गई नहीं बढ़, इन सब बातों को अवॉइड करिए। आपको बहुत कम टाइम है, कभी भी एग्ज़ाम हो जाएगा। तो इसीलिए सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि लाइक फरवरी, हमारे टाइम पे तो 2019 की बात है, जनवरी में हमने फॉर्म भरा था। फरवरी में हमारा मैंने स्टार्ट कर दिया था अपना प्रिपरेशन 18 फरवरी के बाद। और 18 फरवरी में इसलिए उसके बाद किया था प्रिपरेशन क्योंकि मेरा एफ केट भी क्लियर हुआ था, तो मुझे अपना इंटरव्यू देने जाना था। तो फिर आके मैंने अपना प्रिपरेशन 18 या 20 फरवरी से स्टार्ट कर दिया। CBT 1 हो गया था हमारे टाइम पे, मई में हो गया था। और फिर CBT 2 हुआ था हमारा अगस्त में। और ये बहुत जल्दी में हुआ था, जैसे कि रिज़ल्ट आया था CBT 1 का और उसके 1 महीने में हमारा एग्ज़ाम हो गया था। तो इसीलिए ये बोलना चाहूँगी कि सारे डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करो, कम टाइम है तो पढ़ाई पे ध्यान दो और CBT 1 के लिए चालू कर दो अपनी प्रिपरेशन। बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, हमारे चैनल पे भी वीडियो आ रहे हैं, तो आप वो भी फॉलो कर सकते हैं, हेल्पफुल होगा। और आप CBT 1 में जैसे कि मैथ्स आएगा, एप्टी आएगा, रीजनिंग आएगा, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस, ये सब आएगा। और ये 4 चीज़ें आएंगी। अगर आप कहोगे, आप अगर नीचे कमेंट करोगे तो मैं इस पर भी लेके आ जाऊँगी वीडियो कि क्या क्या आएगा, कैसा रहेगा सब कुछ। तो मुझे ऐसा लगता है ये 1 साल तो चलेगा पूरा। तो अगर आप अपना टाइम दे रहे हो तो प्लीज़ अच्छे से दो, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो जाए 1 साल। तो इसीलिए, और उसके बाद फिर CBT 2 हमारे टाइम में अगस्त तक हो गया था। तो ये चीज़ें चालू हुई थी, फॉर्म भरना चालू हुआ था जनवरी में। CBT 1 हुआ था हमारा मई में, CBT 2 हो गया था अगस्त के स्टार्टिंग में। फिर CBT 2 के बाद रिज़ल्ट आ गया था अक्टूबर में। फिर वैकेंसी, हमें मेडिकल के लिए और डॉक्यूमेंट एक साथ होता है, तो उसके लिए बुलाया गया था। मेरा जोन RRB बिलासपुर था, तो वहाँ पे आई थिंक 5 दिन के लिए हम लोग गए थे। तो ये भी आप अच्छे से भरिएगा कि जैसे लास्ट टाइम क्या हुआ था कि जब RRB हम लोग मेडिकल और डॉक्यूमेंट के लिए गए थे, तो हम लोगों को मेरे पापा भी मेरे साथ गए थे। तो हम लोगों को कभी रायपुर जाना होता था मेडिकल के लिए, कभी डॉक्यूमेंट के लिए वापस बिलासपुर जाना होता था। तो एक दिन हम रायपुर में होते थे, एक दिन हम बिलासपुर में होते थे, ऐसा होता था। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। जोन बहुत अच्छे से भरिएगा अपना। RRB जो भी जोन आपने सेलेक्ट किया है, जहाँ हो सकता है आप थोड़ा कम गई हो, जहाँ की कट ऑफ वहाँ का भर दो, ताकि क्योंकि जहाँ कम हो कंपटीशन वहाँ का भी भर सकते हो। तो ऐसा है। और मैंने सुना है RRB NTPC की भी वैकेंसी आ रही है। तो आप अगर पढ़ोगे, ये सब साथ में आता है, तो आपका कहीं ना कहीं हो जाएगा, और मेहनत करिए। ठीक है, तो ये मेरी स्टोरी थी। इसलिए आके अपीयर हो रही हूँ कि ये चैनल को चला रही हूँ, हेल्पफुल वीडियोस आएंगे। और आप अदर चैनल्स भी फॉलो करिए, यहाँ पे भी देखिए, आपको सीखने को मिलेगा। टाइम वेस्ट ना करें। थैंक यू।